हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड विद मी सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है 21 अगस्त 2024। मेरे सामने है ये निफ्टी का चार्ट और आज हम क्विकली एनालिसिस कर रहे हैं। मार्केट खुलने से पहले कोशिश रहेगी कि ये वीडियो भी मैं रिलीज कर दूं मार्केट ओपनिंग से पहले। चलिए देखते हैं मार्केट का क्या रुझान बना हुआ है। ये दोस्तों मेरे सामने निफ्टी 50 का चार्ट है जो कि कल के ट्रेडिंग सेशन में एक बार फिर से 25,000 के लेवल को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा था। टच भी किया, करने की प्रयास किया और लास्ट में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे मार्केट में एक हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आई थी। ओवरनाइट अगर मार्केट्स को देखें, ये हमारे पास डाउ फ्यूचर्स का चार्ट है जिसके अंदर आप देख रहे हैं इस समय अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। और अगर हम कल के दिन के सेशन को देखेंगे या पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, डाउ फ्यूचर्स एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है, यानी ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत हमें मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ये देखिए, एक जो पूरा फॉल हुआ था उसको अरेस्ट करता हुआ ग्लोबल मार्केट अब ऊपर की तरफ आ गया है। ये एक क्रूशल जोन है, यहां तक आ गया है, यानी यहां से ही पहले ग्लोबल मार्केट करीब करीब 31 जुलाई के आसपास अपना टॉप बना के करेक्ट हुआ था। अगर इस लेवल को निकाल लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स तो यूएस मार्केट्स में, ग्लोबल मार्केट्स में एक तेजी बनने का बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल संकेत मिलेगा। क्या इस हर्डल को डाउ फ्यूचर्स ओवरनाइट या आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में निकाल लेगा, उसके बेसिस पर भी हमको अपने मार्केट्स के ऊपर रुझान बनाना है। तो पहली चीज हमने ये देख ली कि डाउ फ्यूचर्स इस समय कहां पर ट्रेड कर रहा है। अब हम देखते हैं निफ्टी के अंदर जो ये तेजी अभी बनी हुई है या पॉजिटिव सेंटिमेंट है, उसका जो कंट्रीब्यूटर है वो कौन है। क्या हम बैंक निफ्टी के चार्ट को भी पढ़ के कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? दोस्तों मेरे सामने ये बैंक निफ्टी का चार्ट है जो कि अपने एक साल के अप मूव में चल रहा है, अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ये ट्रेंड लाइंस आपको क्लियरली इसी तरीके के इंडिकेशंस दे रहे हैं। नीचे मैंने आपके सामने आरएसआई भी बनाया है, उसको भी अभी हम थोड़ी से समय के अंदर रीड करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अगर हम चार्ट्स की तरफ देखेंगे तो बैंक निफ्टी अपने 1 ईयर के ट्रेंड में तो है ही, और ये जो एक नई ट्रेंड लाइन उसने लेफ्ट हैंड साइड में अपने बनाई हुई है जिससे भी मार्केट एक अप मूव को दिखा रहा है। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं टॉप से अगर फॉलिंग ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो इस लेवल से करेक्ट भी हुआ है और एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन राइजिंग और फॉलिंग ट्रेंड लाइन के मिलने से बनता हुआ हमको ब्रॉडर चार्ट्स के ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर हम इसी को 1 मंथ में करके देखें तो क्या दिखता है, इस समय हम देख रहे हैं दोस्तों ये 1 मंथ की जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है उसका एक हल्का सा ब्रेकआउट मार्केट ने पिछले 5 दिनों के ट्रेडिंग सेशंस में अटेम्प्ट करने की कोशिश की है ऊपर की तरफ। यानी नीचे से सपोर्ट मिल रहा है, ऊपर से जो करेक्शन आया था बैंक निफ्टी में उसको कवर करता हुआ ये जो ब्रेकआउट है हमको चार्ट्स में दिखाई दे रहा है। और इसका जवाब आपको पिछले 5 दिन के ट्रेडिंग सेशंस में मिलता है। जब मैं इसे 5 दिन में देख रही हूँ तो क्लियर कट 5 दिन के ट्रेडिंग सेशंस में इस तरीके का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता हुआ नजर आया है बैंक निफ्टी में। इसी चीज को हम कल के ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो बैंक निफ्टी अच्छा खासा मजबूत बना हुआ था ड्यूरिंग द डे, राइट। तो बैंक निफ्टी में एक हलचल होनी शुरू हुई है, देखते हैं अगर ये कंटिन्यू होती है तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं सपोर्ट देगा और निफ्टी को ऊपर की तरफ ले जाने में हेल्प कर सकता है। तो ये एनालिसिस हमारी डाउ फ्यूचर्स की और बैंक निफ्टी की रही। अब हम बात करते हैं निफ्टी जिसके अंदर हम पोजीशंस बना रहे हैं या निफ्टी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। दोस्तों कल के दिन ये निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो 24,675 के आसपास ये बाजार बंद हुआ था। अच्छे खासे अप मूव के बाद ऊपर अटका रहा सारा दिन और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे मार्केट के अंदर एक हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आई, या जो लॉन्ग पोजीशंस बनी थी उनको पोजीशंस को क्लोज किया है। ईएमए के बेसिस पर अगर हम अपनी एनालिसिस करें तो अगर मैं अपने या सो अगर इन सॉरी ये चार्ट्स को मैं मान लीजिए 30 मिनट के अंदर कर लेती हूँ, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो निफ्टी में मुझे क्या दिखाई दे रहा है? अगेन एक कन्वर्जेंस दिखा दे रहा है राइजिंग ट्रेंड लाइन और फॉलिंग ट्रेंड लाइन का। ये जो ब्लू वाली ट्रेंड लाइंस हैं, जो करेक्शन अभी मार्केट के अंदर आई थी, लेकिन राइजिंग ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट मिल रहा है मेरे चार्ट्स के ऊपर। देखिए दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन, ये जो इतने लंबे समय से ये ट्रेंड लाइन चलती आ रही है, अभी के रीसेंट प्राइस मूव की वजह से ये जो ट्रेंड लाइन है मेरी इधर शिफ्ट हो जाएगी। क्योंकि अभी तक तो दोस्तों यहां तक मेरा लो था, दो लोज को जोड़ के हम एक्सटेंड कर रहे थे, लेकिन अभी का रीसेंट के प्राइस मूव की वजह से हमारी इस ट्रेंड लाइन पर एक बदलाव आया है। अब मेरा जो सेकंड लो बनता है दोस्तों वो यहां बनता है, इसलिए मेरी जो ट्रेंड लाइन है इस लो को मिलाते हुए आगे एक्सटेंड करके इस जोन में अब मैं ट्रेड करूंगी। बार बार मैं आपको अपने
चैनल पर बताती हूँ कि ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल्स जो आप ड्रॉ करते हैं उनको कॉन्टिन्यूसली आप मॉनिटर करते रहिए। नहीं तो आप अगर इसी पे बने रहते, इसी पुरानी ट्रेंड लाइन के ऊपर बने रहते, तो आपको गलत एनालिसिस आपकी हो जाती। तो इसलिए मैंने ये ट्रेंड लाइन अपनी रिवाइज कर दी है, क्योंकि एक नया लो मार्केट ने बनाया है प्राइस एक्शन के बेसिस पर। क्या मेरी फॉलिंग जो ट्रेंड लाइन है जो ऊपर की तरफ से थी, क्या उसमें भी कोई बदलाव आया है? देखिए, ये पुरानी मेरी ट्रेंड लाइन चलती आ रही है दो हाईज को मिलाते हुए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता इसको भी रिवाइज करने का समय आ गया है? दूसरा हाई अब मेरे पास बनता है इस जोन में, और ये मैंने ट्रेंड लाइन बना के आगे कर दी एक्सटेंड, यानी कि यहां। तो इससे मुझे क्या समझ में आता है दोस्तों, मेरी जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है उसको पिछले सत्रों में निफ्टी ने डिसिसिवली ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दे दिया है अपने सेशंस में। नीचे से मेरा जो सपोर्ट आ रहा है ट्रेंड लाइन का वो भी मुझे मिल रहा है। तो इसका आउटकम क्या हुआ? पॉजिटिव बना हुआ है निफ्टी इस समय। साथ में आप देखिए जरा कन्वर्जेंस ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 दिन की मूविंग एवरेज कहीं ना कहीं अपना कन्वर्जेंस कर रही है। जो शॉर्टर टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज है 50 दिन की, वो 200 दिन की मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ काट रही है। यहां भी ये एक इंडिकेशन मिल रहा है। इनफैक्ट जब इसने काटा था ना, जब इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने इस तरीके का एक कट लगाया था, तभी समझ में आ गया था कि ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है इसको ब्रीच करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है निफ्टी, और ऐसा ही हुआ भी। तो इस समय हमें पूरी तरीके से पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ बाजार खुलने का इंतजार है। आज का हमारा जो व्यू है दोस्तों वो है पॉजिटिव। देखिए, ये व्यू 8:45 जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस समय है। हो सकता है बाजार के दौरान ग्लोबल संकेत कुछ आ जाएं, ऐसे बाजार चलते समय कोई डोमेस्टिक संकेत आ जाएं जिसकी वजह से प्राइस एक्शन में कोई चेंजेस आ जाए। ठीक है, तो उसको भी हमको ध्यान रखना है। हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, हम इस समय की एनालिसिस कर रहे हैं। मिनट बाय मिनट शेयर बाजार में ग्लोबल मार्केट्स और डोमेस्टिक मार्केट्स में होने वाले चेंजेस की वजह से प्राइस एक्शन में भी चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं। एक स्मार्ट ट्रेडर वही है दोस्तों जो उन चेंजेस को ईमानदारी से, हम्बलनेस के साथ, ठीक है, इज्जत देते हुए एक्सेप्ट करे और उस प्राइस एक्शन को रीड करके वही ट्रेड या दूसरा ट्रेड इनिशिएट करने की दम रखे। ध्यान रखिएगा आप मेरी इस बात को। चलिए, हमारे पॉजिटिव संकेतों के साथ हमने मार्केट की अभी की एनालिसिस कर ली है। अब दोस्तों क्या है, मेरे हॉरिजॉन्टल लेवल्स भी चार्ट के ऊपर बनाए गए हैं। जो रेड मेरे हॉरिजॉन्टल लेवल्स हैं वो ब्रॉड लेवल्स हैं, ब्रॉडर टाइम फ्रेम पर, जो कि मैंने बनाए हुए मेरे पिछले वीडियोस में भी आप देख सकते हैं। तो और जो आपके जो येलो वाले मैंने बनाए हैं हॉरिजॉन्टल लेवल्स चार्ट्स के अंदर, वो मीडियम टर्म के लेवल्स हैं। और जो आपको व्हाइट हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई दे रही हैं वो बिल्कुल इमीडिएट, जो अभी अभी जो प्राइस एक्शन हुआ है मार्केट में कल परसों या परसों से कुछ दिन पहले के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ब्रॉडली हमारा जो मार्केट है इन लेवल्स के आसपास अटकता है या फिर वहां से रिवर्स करता है। अब दोस्तों क्या हो सकता है आज के बाजार में, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं जिनके अराउंड आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं? दोस्तों हमारा बाजार जहां बंद हुआ था, अगर हमारा मार्केट इस लेवल के आसपास खुलता है, यानी कि 24,665 का जो लेवल है वहां खुलता है, तो अगला जो आपका हर्डल है वो 24,730 का आ रहा है। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ निकालता है तो 25,000 का एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल और बार बार जिसको अटेम्प्ट कर रहा है वो एक हर्डल बनता है निफ्टी के अंदर। उसको भी निकालता है तो उसके बाद दोस्तों फिर कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि चार्ट्स ही नहीं है, क्योंकि प्राइसेस ही नहीं है। तो 25,000 के लेवल के ऊपर अगर बाजार निकलता है तो एक नए अपमूव के शुरू होने की संकेत मार्केट में मिल सकते हैं। जब ऐसा होगा, क्या वो आज होगा? मैं नहीं कह सकती, आप नहीं कह सकते। दोस्तों जो आपसे कह रहा है आप उनको भी मत मानिए। प्राइसेस में देखिए क्या 25,000 के लेवल को डिसिसिवली निकाल रहा है, क्योंकि अगर निकाल दिया तो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी उस लेवल पे बनेगी, वो होगी ट्रेल करने की। उसके बाद कोई टारगेट स्टॉप लॉस ये चीजें नहीं चलती हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस दोस्तों वहां चलाने चाहिए जहां पर लेवल्स हैं। इस समय अगर मार्केट इस रेंज में अटकता है, यानी कि 24,730 तक अटकता है, तो वहां से आप अपनी जो लॉन्ग पोजीशंस थी उनको हल्का कर सकते हैं। 24,650 पर आता है तो फ्रेश लॉन्ग्स को क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो इस तरह से आपको आज के ट्रेड की तैयारी करनी है। ऑफ कोर्स जैसे मैं हमेशा कहती हूं दोस्तों, बाजार है ये,
आप अभी बैठ के अपना दिन को तय नहीं कर सकते हैं। आपको एक नजर रखनी होगी, एक तो डाउ फ्यूचर्स पे, कहीं वहां कुछ हलचल तो नहीं हो गई ग्लोबल मार्केट्स में, और आपको देखना होगा कि डेरिवेटिव मार्केट में लोग पोजीशंस क्या बना रहे हैं। जिस तरफ पोजीशंस बन रही हैं या पोजीशंस क्लोज हो रही हैं, उसी तरीके से मुझे भी अपने ट्रेड्स करने चाहिए। लाइव मार्केट में जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, अगर आप उनको उस दिन की केस स्टडी समझते हुए दोबारा से देखेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो मैंने एनालिसिस की है, इसको जब आप मार्केट के अंदर होने वाले डेरिवेटिव डेटा की चेंजेस के बेसिस पर जोड़कर करते हैं, तब आप एक बेहतर काम कर पाते हैं अपने लिए और मुनाफा घर लेकर जाते हैं। आई होप आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए कामयाब रहेगा। आई होप ये सारी चीजें आपके समझ में आई हैं, इनको जहन में रखिएगा और मार्केट में अच्छी तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करते हुए अपने ट्रेड्स प्लेस कीजिएगा। टेक केयर।